गरीबी, भूखमरी, 20 लाख शरणार्थी, बेरोजगारी से जूझता हुआ एक छोटा सा देश जिसके पास ना तेल था, ना सोना और पल पल चाइना से हमले का खतरा। इतना परेशानी के बावजूद आज जब चाहे तब दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों को घुटना पे बिठा सकता है। दोस्तों, ये देश है ताइवान। आखिर ताइवान ने ऐसा कैसे किया कि आज एप्पल, एनवीडिया, इसरो, नासा जैसे बड़े बड़े कंपनी और संस्थान सब ताइवान पे ही निर्भर है। इस वीडियो में बात करेंगे ताइवान मिरेकल के बारे में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। 1950 ताइवान का सत्ता संभालता है चियांग काई शेक और सबसे बड़ा डिसीजन लेता है लैंड रिफॉर्म का। ताइवान के जितने भी बड़े बड़े जमींदार रहते हैं उनसे जमीन लेकर ये गरीबों में बांट देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि ताइवान में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन 3 गुना ज़्यादा होता है, जिससे भुखमरी का समस्या खत्म हो जाता है। दूसरा कदम MSME घरेलू उद्योग को बढ़ावा देता है, जिससे कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक, सीमेंट, जूता, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है, जिसके कारण बहुत से रोजगार पैदा होते हैं और बेरोजगारी का समस्या बहुत हद तक कम हो जाता है। उसके बाद स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया जाता है और वहाँ के यूथ को स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कोल्ड वार के टाइम USA को मदद करता है और ताइवान का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो US को बहुत ही पसंद होता है, जिसके कारण US ताइवान को एक बहुत बड़ा एड देता है और इंटरेस्ट फ्री लोन भी दिया। लेकिन ताइवान को जो सबसे बड़ा समस्या था वो था सुरक्षा का। उस पर हमेशा चाइना का हमले का खतरा बना रहता था। तो अमेरिका ने उस टाइम ताइवान का सुरक्षा अपने हाथ में ले लिया और इसे सैन्य मदद दिया, जिसके कारण अब ताइवान पे हमले का खतरा नहीं था। तो ताइवान ने पूरा फोकस डेवलपमेंट में किया और जो US से एड मिला था ये रकम ताइवान ने अपने इंडस्ट्री और इंफ्रा के डेवलपमेंट में के ग्रोथ पे लगाया। 1960 में ताइवान ने देखा कि अब घरेलू उद्योग और खेती से काम नहीं चलेगा, अपने प्रोडक्ट को अब ग्लोबल ले जाना होगा। तो 1965 में ताइवान ने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया, जहां पे घरेलू उद्योग को मॉडर्नाइज करके प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाया और अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और दोस्तों, ताइवान का चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट होने के कारण बहुत से कंट्री में ताइवान के प्रोडक्ट का डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगा। ताइवान के कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मेड इन ताइवान के नाम से पूरा दुनिया में बिकने लगा, जिसका चीप एंड बेस्ट क्वालिटी होने के कारण ताइवान का प्रोडक्ट का डिमांड दुनिया के बहुत से कंट्री में बूस्ट किया, जिसका परिणाम ये हुआ 1980 आते आते ताइवान का एक्सपोर्ट 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया था। फिर चाइना भी मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में अपना दबदबा बनाने लगा था, जिसके कारण चीप स्किल्ड लेबर चाइना में ताइवान के मुकाबले ज़्यादा सस्ती थी, जिसके कारण फिर चाइना ताइवान से सस्ते में और अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बना पा रहा था, जिसके कारण बहुत से कंपनी अब ताइवान से चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। तभी ताइवान ने देखा हमें और भी बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और भी आधुनिक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो 1973 में ताइवान ने ITRI का गठन किया, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट का। ITRI को अमेरिकी कंपनी RSE से माइक्रो प्रोसेसर और IC निर्माण के लिए टेक लाइसेंस मिला। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, जिससे ताइवान में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का निर्माण के नींव रखने में मदद मिला। 1980 में सिंचू साइंस पार्क का गठन किया, जिसमें सेमीकंडक्टर और IT इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा R&D के लिए प्रोत्साहन किया गया। सिंचू साइंस पार्क को सिलिकॉन वैली ऑफ एशिया कहा गया। ताइवान सरकार सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही सीरियस हो गया था, लेकिन दोस्तों सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगाना इतना आसान नहीं था। उसके लिए बहुत ही बड़े बड़े साइंटिस्ट और हाईली एक्सपीरियंस इंजीनियर चाहिए था, जो ताइवान के पास नहीं था। ताइवान ने इसके लिए भी बहुत ही पहले तैयारी कर लिया था। 1960-65 में ही ताइवान का जो जीनियस स्टूडेंट थे उन्हें अमेरिका पढ़ाई करने के लिए भेजा था और उसका सारा फंडिंग ताइवान का गवर्नमेंट करता था। जो थे वो सिलिकॉन वैली जैसे बड़े बड़े संस्थान में बड़े बड़े पोस्ट पे काम पर थे। तो फिर ताइवान सरकार ने साइंटिस्ट थे और इंजीनियर थे उन्हें मना कर ताइवान वापस लाए और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रोत्साहन किए। जिसके बाद 1987 में TSMC का निर्माण होता है और यहीं से ताइवान का पूरा सिनेरियो ही बदल जाता है। अभी भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लीड करने के लिए एक ही बहुत बड़े साइंटिस्ट का जरूरत था और उनको एक साइंटिस्ट मिला जो ताइवान का ही था। उसका नाम था डॉक्टर मॉरिस चैंग। उसे ताइवान सरकार किसी भी
तरह ताइवान लाना चाहती थी। उस समय डॉक्टर मॉरिस चैंग टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में एक बहुत ही बड़े पोस्ट पर साइंटिस्ट का काम में कार्य कर रहे थे। उसे ताइवान गवर्नमेंट ने किसी भी तरह कन्विंस करके ताइवान बुला लिया और उन्हें TSMC का लीडरशिप डॉक्टर चांग को दे दिया। 1987 में ताइवान सरकार ने डॉक्टर चांग के नेतृत्व में TSMC का स्थापना किया। डॉक्टर चांग ने सबसे पहला डिसीजन ये लिया कि वो खुद का चिप्स पहले नहीं बनाएंगे। सबसे पहले वो क्वालकॉम और एप्पल जैसे कंपनियां का डिजाइन किया चिप्स ही सिर्फ मैन्युफैक्चर करेंगे। लेकिन सेमीकंडक्टर का आने वाले समय में क्या डिमांड होगा इसका भनक TSMC को लग गया था, तो उसने TSMC के लिए अलग से R&D के लिए फंड का डिमांड ताइवान गवर्नमेंट से किया और सेमीकंडक्टर पे बहुत ही डीप रिसर्च करने लगे। जिसके बाद TSMC ने चिप्स निर्माण में पूरा दुनिया में ही गेम चेंज कर दिया। पहले TSMC 28 nm यानी 28 नैनोमीटर का ही चिप निर्माण करता था। उसके बाद रिसर्च करके फिर इसने 14 नैनोमीटर चिप्स का निर्माण किया, उसके बाद 7 नैनोमीटर और अभी ये 3 नैनोमीटर निर्माण कर लिया है। और इतने छोटे चिप्स का निर्माण अभी दुनिया में कोई भी देश नहीं कर पाया है। चाइना भी अभी तक 14 nm तक ही चिप्स बना पाए हैं और उसका 7 नैनोमीटर का चिप्स बनाने के लिए रिसर्च ही चल रहा है। लेकिन दोस्तों ताइवान बहुत ही जल्द 2 नैनोमीटर और 1.4 नैनोमीटर का चिप्स का भी निर्माण करने के बहुत ही करीब है। जो सेमीकंडक्टर में जो चिप्स का नैनोमीटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे सबसे ज्यादा डिमांड वर्ल्ड में 28 और 14 नैनोमीटर चिप्स का है। इसका सबसे ज्यादा यूज AC, TV, वाईफाई गाड़ियों में होता है, EV जैसे इंडस्ट्री में होता है। उसके बाद जो 3 नैनोमीटर का चिप्स है दोस्तों, वो अभी iPhone 17 Pro Max में 3 नैनोमीटर चिप्स का यूज हो रहा है। चिप्स जितना छोटा होता है वो उतना ही ज्यादा पावर एफिशिएंट और फास्ट होता है। जो 5 नैनोमीटर से नीचे का चिप्स है दोस्तों, उसमें ताइवान पूरा वर्ल्ड में 90% प्रोडक्शन सिर्फ ताइवान ही करता है। पूरा ग्लोबली 65% चिप्स का जो मार्केट शेयर है वो अकेले ताइवान के ही पास है। चाइना भी ताइवान से बहुत ही पीछे है सेमीकंडक्टर के मामले में और खुद चाइना ताइवान से सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करता है। दोस्तों दुनिया के बहुत से कंट्री सेमीकंडक्टर बनाने में जी जान से लगे हुए हैं, लेकिन ताइवान को टक्कर देना अभी भी किसी भी कंट्री के लिए मुमकिन नहीं है। निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों, वो है हाईली ट्रेंड इंजीनियर और साइंटिस्ट, जो सिर्फ ताइवान के पास ही है और अमेरिका के पास है। 1950 में ताइवान का GDP जहां $1.5 अरब था, ये आंकड़ा $900 अरब तक पहुंच गया था। और 1950 में जहां ताइवान $0.2 का एक्सपोर्ट करता था, वहीं 2024 में ताइवान $400 अरब का एक्सपोर्ट करने लगा। TSMC और UMC जैसे ताइवान के बड़े कंपनियां ने ताइवान का पूरा दुनिया में डंका बजा दिया और ताइवान का पर कैपिटा इनकम 1950 में अप्रोक्स $100 था, वहीं 2000 आते आते ताइवान का पर कैपिटा इनकम अप्रोक्स $15,000 चला गया था। दोस्तों दुनिया में कुछ ही कंट्री हैं जो चाइना को सरप्लस एक्सपोर्ट करते हैं। उसमें से एक कंट्री ताइवान भी है दोस्तों, जो चाइना को सरप्लस एक्सपोर्ट करता है। अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कहां पे है। तो दोस्तों इंडिया में 2023 में गुजरात में सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री का निर्माण किया गया है और वहां पे वो 14 नैनोमीटर और 17 नैनोमीटर बनाने का कैपेसिटी है। दोस्तों जहां इंडिया 2023 में सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री लगा रहा है, वहीं ये काम 1987 में ही ताइवान कर चुका है। यानी दोस्तों ताइवान का सोच देखिए, इंडिया से लगभग 33 साल ज्यादा था। जो काम इंडिया अभी कर रही है वो काम ताइवान 33 साल पहले ही कर चुकी है। दोस्तों ऐसे बड़े ग्लोबली टॉप पोजीशन पाने के लिए जरूरी नहीं है कि वो देश बहुत बड़ा हो और पावरफुल हो। उसके लिए सही विजन, स्ट्रेटजी और एजुकेशन रिवॉल्यूशन का बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है। ताइवान गरीबी भूखमरी से निकलकर आज पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लिया है। आज उनका छोटा सा चिप्स ही पूरी दुनिया के टेक इंडस्ट्री का सांस है। अगर यह सांस रुकी तो आपका गाड़ी, आपका मोबाइल, आपका टीवी, एसी और दुनिया की हर फैक्ट्री रुक जाएगी। सवाल यह नहीं है कि उसने यह जादू कैसे किया, सवाल यह है कि अगर यह चिप्स शील्ड टूटी तो आपका और हमारा क्या होगा, क्योंकि आप और हम टेक्नोलॉजी का आज गुलाम बन गए हैं। अगर आप इस तरह के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें।